स्वागत है स्टडी सर। मैं आपका गुरुजी। आज नई वीडियो के साथ, जो कि मैंने साथ आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको N+ और थ्योरी के अनुसार जो सैद्धांतिक रूप है उसमें हम व्यवस्थित करते हैं तत्वों को। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपभाव के सिद्धांत, जो कि थ्योरी आप देख रहे होंगे, इसको मैंने आवर्त के अनुसार उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किया और ये उपकोष N+L थ्योरी को पूरी तरह से लागू होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। अब इस N+L थ्योरी का जो सिद्धांत है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर मैंने आपको एक शाब्दिक रूप में एक उदाहरण या पहाड़ा दिया था, जो मैंने लिखवाया था पहले दिन आपको, कि है लेबेब कैन ऑफ नैना मगलसी। ये जो आप देख रहे होंगे ये वाले, ये लगभग मैंने आपको 36-37 शब्द लिखवाए थे। और यदि आपको ये पूरी तरह से रट गए होंगे तो ये आपका बहुत हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। और इसे हम गिनती करते हुए भी सारणी को हम भर सकते हैं। N+L थ्योरी आवर्त सारणी में आवर्त, वर्ग तथा ब्लॉक को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको बोरबरी के नियम से देते हैं तो केवल एक कोष भरता है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका केवल एक उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लास्ट वाला ही इसकी व्यवस्था को बता देगा। दूसरा मैंने हीलियम को लेकर के कहा, तो हीलियम में अगर हम देखते हैं तो एक ही कोष है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूर्ण हैं और ये 1s2 को कंप्लीट करता है। इसके अनुसार तो अगर हम देखें तो हीलियम और हाइड्रोजन पहले आवर्त में, इनका आवर्त फर्स्ट है, लेकिन S1 ही बता रहा है कि ये फर्स्ट ए समूह में है और S ब्लॉक में है। लेकिन अगर हम हीलियम को देखते हैं तो ये 1s2 है, इसका फर्स्ट ए समूह बताता है और S ब्लॉक बताता है, लेकिन ये सेकंड में हो जाता है। अब ये सेकंड ही जो है ये इसका ही अपवाद रहा, और अपवाद को मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया, क्योंकि एक ही कोष जो कि K है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या तो स्थायी होने के लिए 8 चाहिए और 8 इसमें कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि उपस्थित परमाणु में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये निश्चित होता है कि इसका एक ही कोष है और एक ही उपकोष जो कि S उपकोष है उसमें ये दोनों भर जाते हैं, और S उपकोष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि एक ही कक्षक है। पहले वीडियो मैंने बताया कि एक कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके अनुसार ये परमाणु स्थायी परमाणु की तरह, अक्रिय परमाणु की तरह, अक्रिय गैस की भांति कार्य करता है। तो ये सेकंड ए में ना होकर के ये चला जाता है आपके, ये सेकंड होना चाहिए, ये चला जाता है V, यानी कि 8th ए समूह, जिसे हम अक्रिय समूह भी कहते हैं। ये अपवाद रहा, इनर्ट गैस भी कहते हैं, और इनर्ट गैस के कारण इसे हम आगे ले जाते हैं। बाकी बीच के जितने भी कॉलम रहेंगे, अगर हम कॉलम व्यवस्था के रूप में देखें, जो कि मैं अभी आगे तुम्हें बताने वाला हूँ, तो बाकी सारे कॉलम खाली रहते हैं। अगर हम नियोन की बात करें, जिसका इलेक्ट्रॉन 10 है, ये जो आप देख रहे होंगे, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बोरबरी के नियम से, दूसरी कक्षा हो गई उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। यदि इनको हम भरते हैं N+L थ्योरी के अनुसार तो 1s2, उसके बाद आएगा 2s2 और 2 पे 6, यानी कि ये पूरा 2 इसमें भर गए, और ये 8 थे पहली दूसरी कक्षा के में, 2 पहले उपकोष में यानी S में और 6 P उपकोष में। अब ये लास्ट वाला मैंने बताया था कि मैक्सिमम, अधिकतम जो N संख्या होगी, N संख्या यानी कि यहाँ 2 है जो कि आवर्त को दर्शाएगी ये, और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम जो होगा, यानी P में जा रहा है और 6 हैं, तो लास्ट का मतलब कि मैक्सिमम 6 हैं, तो ये छठे वर्ग को करेगा। अब ये P ही बता रहा है कि P ब्लॉक में है, इसका मतलब क्या है कि ये छठा जो है ब्लॉक है वो 8th ए है, जिसे हम इनर्ट गैस ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैस या अक्रिय समूह भी कहते हैं। यानी नियोन अक्रिय होता है, नियोन गैस अक्रिय है, ये लास्ट के ब्लॉक में चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा आवर्त शुरू हुआ तो हीलियम लास्ट में पहुंचा 7th में, और जब हम लिथियम से शुरुआत करते हैं और बेरिलियम में, बाकी फिर ये
10 कॉलम फिर खाली रह जाते हैं और आप लास्ट में पहुंच जाता है। तो ये यही बात है कि जब तक हम किसी भी स्थायी परमाणु को ये ना देख लें कि उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके उपकोश और कोश दोनों भर जाते हैं, तो निश्चित करेगा कि लास्ट के उपकोश में अगर उसकी कोश में लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन है, यदि वो नहीं है तो वो क्रियाशील रहेगा। अगर पूर्ण हो जाते हैं, 8 कंप्लीट हो जाते हैं, तो वह अक्रिय हो जाता है। और 8th ए ब्लॉक में, जिसे हम जीरो या अक्रिय समूह कहते हैं, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन उसी में आएंगे, उसी में। इसी प्रकार हम आगे की जो इस प्रकार सारी जो सिद्धांत हैं N+ थ्योरी के आधार पर सारे इलेक्ट्रॉनों का हम विन्यास कर सकते हैं, आवर्त वर्ग प्रत्येक परमाणु को व्यवस्थित कर सकेंगे। ये ध्यान रहे कि अधिकतम रूप, जहाँ भी अधिकतम का मतलब है कि अगर हमें आवर्त देखना है तो इसका मतलब है कि हमें n देखना होगा, मैक्सिमम उसमें क्या है, बड़ी संख्या। और यदि उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हुए N+L थ्योरी के अंदर लास्ट के उपकोश में किस में, यानी जिसे हम कहते हैं उपकोश, जो भी अंतिम होगा S P D F भरते भरते N+ थ्योरी के अनुसार, तो उस उपकोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, उसका वर्ग और किस उपकोश में जा रहा है उसके ब्लॉक को निर्धारित करेगा। अब हम ये देखेंगे कि वह ब्लॉक नंबर ऑफ क्रमांक के अनुसार बी के में आ रहा है या डी के में आ रहा है या पी के में आ रहा है, एस के में आ रहा है, उसके अंदर हम वर्ग लिख देंगे। अब इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आपको यहाँ एक ध्यान बताया था कि आप ध्यान से देखिए कि मैंने ये एक सिंपल रूप से लाइन ऑफ वर्ग जो कि खड़ी हुई है, ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और नीचे पड़ी हुई को हम क्षैतिज बोलते हैं, और इन क्षैतिजों को हम आवर्त कहेंगे। इनके भी मैंने नंबर दिए हैं। तो मैंने एक सिंपल तरीके से भरा कि मैंने हाइड्रोजन, मैंने बताया था कि आपको कि ये जो आप देख रहे होंगे, मैंने क्रम रख दिया फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और 8 तक, क्योंकि ये दो पहला ब्लॉक एस में हो गया और यहाँ के बाद ये पी हो गया और इसके बाद ये डी हो गया। अब मैं तो सिस्टमेटिक, जो कि N+ थ्योरी ने पहले एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक और उसके बाद डी ब्लॉक होता है, यानी कि एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा और एफ उपकक्षा, उन्हीं के अनुसार इनके वर्ग बने हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं। तो मैं सिस्टमेटिक लाइन खींचना शुरू कर दिया। और जब मैंने N+L थ्योरी का इलेक्ट्रॉन विन्यास शुरू किया तो हाइड्रोजन को उसके अनुसार एस ब्लॉक के फर्स्ट आवर्त में और फर्स्ट ए में निर्धारित किया। हीलियम अगर हमारा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया था कि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही कक्षा है यानी एक आवर्त है, तो उसके भी एक उपकोश में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ये अक्रिय गैस की भांति करता है, इसलिए इसको हमें यहाँ व्यवस्थित किया गया और इस व्यवस्था के कारण ही ये सारे कॉलम खाली रह गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे मैंने पढ़ा बताया था कि है, हे, ली, बे, के, ने, ऑफ, है, ने, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास N+L थ्योरी से करता हूँ तो आप ध्यान देखना कि लिथियम जो आएगा 1s2 2s1 पहले खाने में आ गया। उसके बाद बेरिलियम 4 हैं, 2 यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 2, और हम उसे उपकोश में भरते हैं N+L थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार। तो 1s2 और 2s2, इसका मतलब क्या है कि S के 2 में खाने में जा रहा है, तो S का खाना ये है जो मैंने बताया, ये S है, ये P है और ये D है, तो S के दूसरे खाने में। उसके बाद आता है बेरिलियम का 5 है जो आप यहाँ देख रहे होंगे। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने लगूँ तो 1s2 2s2 2p1। अब P1 का मतलब क्या है कि मैंने P का पहला खाना ये है जो मैंने P ब्लॉक बताया। उसके बाद हम कार्बन को देखते हैं तो ये P का 2 चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं 7 का तो P3 चला जाएगा। अब P3 का मतलब ये है कि हमारे खाना P के तीसरे खाने में, जो कि 5वां ब्लॉक बताता है, अगर 8 है तो 8 को हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। अब हम उसको 1s2 2s2 2p4, इसका मतलब क्या है कि ये P का चौथा खाना है जिसे हम 6th कहेंगे। और अगला फ्यूरेलियम है, इसके P के 7th, और यहाँ 9 को तोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 2s2 2p5, और 5 जो उस अनुसार टोटल एलिमेंट P के 5वें खाने में, तो इसका मतलब ये 7th होगा। और यदि P का छठा भी भर जाता है तो 8th में चला जाएगा, जो ऑटोमेटिक अक्रिय हो जाएगा, जैसे आप नियम देख रहे हैं। अब मैंने वो पहाड़ा बताया था, है, हे, लिबे, कहना ऑफ, ने, ना, यानी न 11 पे आएगा, तो 11 में भी इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए जी। 11 का होगा 2 8 यानी 10 और 1 11, यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी आवर्त 3 हो गया। और S का पहला खाना ये 3s1, आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तब निर्धारित होगा। उसके बाद ये S2 में जाता है। फिर उसके बाद अगला जब एल्यूमिनियम को हम 13 करेंगे
तो ये पी का जो खाना है उसके पहले खाने में चला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हम देखेंगे, मैं सोडियम को ही बताऊंगा, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का मैंने कहा 13 है, इसको हम पहली कक्षा में करते हैं तो इसमें 2 आया, दूसरी में देखते हैं तो 8 है, और यदि हम तीसरी एम की बात करते हैं तो यहाँ 3 आए। अब इनको हम करें, ये तो 1s2 से कंप्लीट हो गई, ये जो होंगे 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ करेंगे तीसरी कक्षा में तो 3s2 और 3p1। मैंने कहा जब इसे हम n+l थ्योरी करेंगे तो ये लास्ट वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये निर्धारित करेगा कि इसका आवर्त तो 3 है, और P के पहले खाने में तो P ब्लॉक हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन है तो P का पहला खाना है जो आप यहाँ देखेंगे। यहाँ P का पहला खाना, यानी ये मैंने बताया था P, तो P का खाना ये, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम ये हो गया। इसी तरह से अगर हम सभी का n+l थ्योरी से सिस्टमेटिक आबहो नियम करके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो ये नियम अनुसार भरते चले जाइए। अब यहाँ तक तो आया, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रहा था इसलिए खाली पड़े, आप देख रहे होंगे ये खाली है। अब यहाँ जैसे ही हम पास्कल आरक का 19 और 20 को करते हैं तो 20 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी 4s का मतलब है कि आवर्त तो चौथा हो गया, s के दूसरे खाने में है। अब हम आगे 20 के बाद यदि हम 21 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 21 का अब समझ में आएगा, ये वाला ये बीच में क्यों आ गया। अब ये सिस्टमेटिक ही आएंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम 21 है, इसको हम करते हैं पहली कक्षा जो कि K है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी 8 हो गई, तीसरी में जाते हैं तो कितना आना चाहिए, हम ये देखते हैं भाई 8 और रख दें तो 8 8 16 और 2 18, और चौथी, अब यहाँ आवर चौथा है जो M में चली जाती है। अब 8 ही क्यों, बाकी होनी चाहिए भी 10, मैक्सिमम इसमें 18 रह सकते हैं। लेकिन नियम ऑफ यदि हम करते हैं 1s2 2s2 2p6, अब 3 में आता है 3s2 3p6, यानी कंप्लीट हो गए। अब हमें 4s2 में जाना है, और 4s2 के बाद 3d आता है, 3d1। इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ते हैं तो 2 ये हो गया, 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए, 8 2 10, और 12 6 18, 18 2 20 और 1 21, यानी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन उस सिद्धांत से चलेगा n+l थ्योरी से, तो लास्ट जाता है किस में जाएगा, ये 3d में जाएगा। और 3d का मतलब क्या है, इसका आवर्त तो हो गया मैक्सिमम 4, क्योंकि कोस मैक्सिमम 4 है तो 4 आवर्त हो गया। लेकिन वर्क की मैं बात करता हूँ तो वर्क जाएगा ये डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, क्योंकि डी में लास्ट वाला जा रहा है और पहले खाने में है, इसका मतलब पहला खाना जो है डी का वो 3rd बी कहलाएगा। आप जब इसमें देखेंगे तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ मैंने फिर भी, क्योंकि मुझे डी देखना है और डी यहाँ से यहाँ तक है, तो जब चौथे आवर्त में चल रहे थे स्कैंडियम का D1 की वजह से डी का पहला खाना ये स्कैंडियम 21 यहाँ आ गया। अब ये जो पहली बात तो शुरुआत में खाली रहेंगे, क्योंकि यहाँ से 20 के बाद सीधे में 21 में आ गया। अब मैंने भी पढ़ा हुआ है कौन सा, पास्कल आरक का सक्टिव, तो 21 की वजह से, क्योंकि ये डी के पहले खाने में जा रहा है इसलिए 21 यहाँ आ गया। सक्टिव कर्मनफे कॉनिक्यूजन गागे, यानी सॉरी यहाँ से अरक्का सक्टिव कर्मनफे कॉनिक्यूजन। अब ये 30 तक हुआ, अब 30 के बाद फिर यहाँ 31 आ जाएगा, कॉनिक्यूजन गागे ऐसे बढ़कर। ये प्रक्रिया अगर आप पूरा देखेंगे तो हर वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ रहा है उसका मतलब डी पहले खाने में है, ये आ रहा है डी के दूसरे खाने में है, यहाँ आ रहा है, आवर्त भी देखते चलेंगे, चौथा आवर्त है तो ये 5वां। अब जो भी क्रमांक है वो हमारे रटे हुए हैं, हमें गिनतियाँ याद हैं, उस क्रम पे जब हम पूरी इस सिंपल सारणी को भर लेंगे, जो मैंने देखा है बहुत बारीकी से समझना, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। ये क्रमांक जो आप देख रहे होंगे तो इस पूरी ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक डी पी ब्लॉक का, ये इनकी जो क्रमांक संख्या है वो यहाँ से हटा करके पीछे ले आते हैं, इस वाले स्थान को यहाँ से इनके बीच में, यानी इस पूरी पी ब्लॉक को यहाँ से ऊपर तक नीचे आप देख रहे होंगे ये 6 की श्रेणी बिल्कुल अलग हो जाती है, इसको हम पीछे सरका देते हैं और इस डी ब्लॉक की श्रेणी को हम आगे ले आते हैं, जिससे इस तरह की पोजीशन आपको बनती है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया कि है, यानी ये पूरा खाना खाली पड़ा रहा। उसके बाद ली
बे यानी ये मतलब ये खाने खाली पड़े रहे। ये कहाँ हुए, यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से खाली हैं, जो मैंने यहाँ बताया ये वाले खाली हैं। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी ऐसी, जब आप पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, अब जैसे ही लिबेव किया पूरा यहाँ तक नेना तक, उसके बाद ये वाले खाली हो गए, यहाँ से शुरू हो गया। ये स्थिति तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया है सिंपली में। जब ये क्रमांक बढ़ते रहेंगे तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर उठा करके पीछे ले आते हैं, ये वाला इधर साइड में, जो कि यहाँ तो आप देख रहे होंगे ये है, ये वाला स्ट्रक्चर है, पूरा उठा के हमें लाना पड़ेगा यहाँ से ये एस ब्लॉक के पी को, और यहाँ आगे हम जा कर के कहाँ स्थापित कर देते हैं, यहाँ उठा करके यहाँ स्थापित कर देते हैं इधर साइड में। जब ये 6 अंक इधर आ जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला डी ब्लॉक का, हमें मजबूरी में इस 21 के साथ 20 के साथ 21 जोड़ना है, और यहाँ जब 38 देख रहे होंगे तो 39 जोड़ना है, और यहाँ आप 56 देख रहे हो तो 57 जोड़ना है, और यदि हम 88 देख रहे हैं तो 89 जोड़ना है। और बाकी जब ये स्थिति हमारी क्रमांक बनी हुई है तो हमें मजबूरी है कि इस डी ब्लॉक को, पूरे डी ब्लॉक को इस एस और पी के बीच में स्थापित करते हैं क्रमानुसार, और दिए गए n+l थ्योरी के सिद्धांत की आपबाऊ की इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर। और बाकी मैंने आपको पढ़ा बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से इसको क्लेरिफाई कर दूंगा। ये आवर्त सारणी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ आपको बताई थी। ये प्रक्रिया पहले वही खाने जो मैंने सिंपल भेजे हैं, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हाइड्रोजन के बाद ये आना चाहिए था यहाँ, लेकिन हीलियम कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। उसका रीज़न था कि ये अक्रिय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक 3 होने की वजह से 1s2 2s1 इसके पहले खाने में आ गया, ये 2s2 में जाता है दूसरे खाने में। अब 5 में आएगा तो उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन P1 यानी 1s2 2s2 2p1 यानी P के पहले खाने का मतलब है कि वो 3 ये में जाना, क्योंकि S के और P ब्लॉक के फर्स्ट ए से लेकर के 8th ए तक है। 8th ए के ही ब्लॉक को हम आवर्त को ही वर्ग को ही हम अक्रिय समूह या इनर्ट ग्रुप कहते हैं। बाकी इसमें जो डी ब्लॉक है उसमें यहाँ से फर्स्ट भी सेकंड भी और ये सीरीज़ शुरू हो जाती है। इनको सिस्टमेटिक क्रमानुसार जो मैंने पढ़ा बताया गिनती के अनुसार रखते हैं, तो हमें पहले पी ब्लॉक जो पहले था उसको हटा करके पीछे मजबूरी में खिसकाना पड़ता है, क्योंकि मुझे 20 के बाद 21 लाना है, 38 के बाद 39 लाना है और 56 के बाद 57 लाना है। यदि आप सिंपली वैसे ऐसे भरेंगे तो ऐसे भरती चली जाएगी आप बाऊ प्लस n प्लस थ्योरी के अनुसार। जब उसको हम हटाते हैं तो उसके बाद ये जो है ये वाला तत्व जो कि लेंथेनम है उसके आगे के तत्व 57 पर ख़त्म होता है, 58 से लेकर के और 71 तक ये लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, क्योंकि ये एफ ब्लॉक में सारे एफ वर्ग में एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो लेंथेनाइड श्रेणी के होते हैं, इसलिए इस श्रेणी को एफ ब्लॉक को हम अलग रखते हैं। और दूसरा जब इस श्रेणी को पढ़ते हैं 89 पर ख़त्म होता है तो 90 से यहाँ शुरू होता है और 103 तक, उसके बाद 104 से यहाँ से शुरू होगा जो आप देख रहे होंगे। ये सारी सारणी सारे तत्व आपको आने वाले समय में 9 से 10th 10 से 12th 12 से 11 और आप ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस ग्रुप में जाते हैं तो आप एमएससी बीएससी में भी इसका औचित्य है, जो मेरे आगे तक की वीडियो में अगर आप हमेशा मेरे को फॉलो करते रहे तो मैं वो सारी चीज़ें आपको इसके माध्यम से रिएक्शन अभिक्रिया रेडियोएक्टिविटी और रासायनिक श्रेणी के बारे में आपको वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखने के बाद ये ध्यान रहे कि मेरी वो पहाड़ा और ये n+l थ्योरी आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने में और हमेशा 118 परमाणुओं को याद करने के लिए आपको बहुत आपका सहयोग करेगा। तो थैंक यू बच्चों, बढ़ो और आगे पढ़ो। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।